सोशल मीडिया पे आपके जीवनोपयोगी समस्त जरूरतों को ध्यान में रखकर चलने वाला यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता है। आज बात होगी हमारी माताओं एवं बहनों के लिए। जी हाँ, एक ऐसी समस्या जिसको लेकर के हमारी माताएं, बहनें, छोटी छोटी बच्चियां भी इस समस्या के आगोश में आ जाती हैं और वो बहुत ही परेशान हो जाती हैं। वो ना चाहते हुए भी एक ऐसी समस्या के तरफ जो है अपने शरीर को लेकर चली जाती हैं जिसका कि वो अंदाजा नहीं लगा सकते। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लिकोरिया और उसके लिए एक ऐसी दवा जो वाकई सचमुच में इस समस्या के लिए किसी रामबाण से कम नहीं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की लीलियम टिक की। WSI कंपनी की ये लीलियम टिक वाकई लिकोरिया के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। हालांकि इसके पहले भी हम लिकोरिया के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि वीपिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज लिकोरिया। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा यूट्रस आखिर क्यों रोएगा। कहा जाता है कि वीपिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज लिकोरिया, यानी कि जब हमारा यूट्रस रोता है तो उसके आंसू को ही हम लिकोरिया कहते हैं। अब भाई यूट्रस क्यों रोएगा? भाई देखिए, जब तक किसी को कोई तकलीफ ना हो तब तक आंसू नहीं आते। तो यूट्रस को जब बहुत तकलीफ होती है, वो चाहे इन्फेक्शन के रूप में हो, चाहे कमजोरी के रूप में हो, चाहे लाइफ स्टाइल के डिरेंजमेंट की वजह से हो, तो अगर इस तरह की समस्या यानी लिकोरिया के रूप में, श्वेत प्रदर के रूप में महिलाओं को एक ऐसा डिस्चार्ज जो अंदर से धीरे 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 इतना कमजोर कर देता है। चूंकि लिकोरिया को वाइटल फ्लूइड भी कहा जाता है और कहा जाता है कि व्हेन यू लूज योर वाइटलिटी देयर इज टू मच इफेक्ट इन योर बॉडी। जब आप वाइटलिटी लॉस करते हो, शरीर का अहम तत्व जब शरीर से निकलता है तो अंदर से हम कमजोर हो जाते हैं। तो कुछ हमारी माताएं बहनें जब इस समस्या के शिकार हो जाती हैं तो वो न चाहते हुए भी अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। अब वो सोचती हैं कि आखिर इसका क्या करें। और ये भी आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि लिकोरिया कोई बीमारी नहीं होती, ये एक अवस्था होती है। जब हमारे यूट्रस के अंदर कोई समस्या हो जाती है तो ये लिकोरिया के रूप में देखने को मिलता है। अब इसका इलाज की अगर हम बात करें तो देखिए, इलाज की अगर बात की जाए तो लिकोरिया का इलाज खास तौर से अगर देखा जाए तो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत रिलीफ जरूर मिल जाता है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि पेशेंट जब हम लोग पास आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब, हमने यहाँ इतनी दिन दवा कराई, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने बहुत कोशिश किया, अपने खान पान को भी सही रखा, लेकिन ये ठीक नहीं होता। लेकिन अगर होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसके इस लीलियम टिक पेंटार्कन के अलावा भी बहुत दवाएं हैं, लेकिन मैं इसकी अगर बात करूं तो वाकई ये बहुत ही इफेक्टिव दवा है। खास तौर से हमारी माताएं बहनें ध्यान से सुने कि ये लीलियम टिक एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके यूट्रस को बिल्कुल ही स्वस्थ रखता है। और जब यूट्रस स्वस्थ रहेगा, जब वो रोएगा नहीं, तो लिकोरिया आखिर कैसे होगी? देखिए, ये लीलियम टिक क्यों आपके यूट्रस को स्वस्थ रखता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसका कंपोजिशन। भाई लीलियम टिक में कौन कौन सी दवाएं पड़ी हुई, इस कॉम्बिनेशन में मैं बता दूं कि पहली चीज तो लीलियम टिक खुद पड़ी हुई है, दूसरी हाइड्रेस्टिस पड़ा हुआ है, तीसरी क्रियोजोट पड़ी हुई है, पल्सेटिला पड़ी हुई है और सीपिया पड़ी हुई। ये सारी दवाएं दोस्तों महिलाओं के लिए स्पेशल दवाएं होती हैं। सीपिया को वुमेन रेमेडी कहा भी जाता है। लीलियम टिक भी महिलाओं के लिए ही ज्यादातर यूज होती है। पल्सेटिला को भी महिलाओं के केस में बहुत ज्यादा दिया जाता है। हाइड्रेस्टिस तो इन्फेक्शन की बहुत अच्छी दवा है ही है। और क्रियोजोट के बारे में मैं आपको बताऊं कि महिलाओं के लिए
वाकई ये बहुत ही उपयोगी दवा है। पूरी दवा के बारे में डिस्क्रिप्शन आप चैनल पर जाके देख भी सकते हैं, लेकिन ये कंपोजिशन की बात हुई। तो इतनी दवाएं इस लिलियम टी में पड़ी हुई है, तो क्यों नहीं इतना ज्यादा प्रभावकारी हो। अब इसका उपयोग की बात करें, इसका यूज कैसे करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज समझिए कि अगर आपकी लिकोरिया बहुत पुरानी है, ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर मामले में देखा जाता है कि लिकोरिया धीरे धीरे बहुत क्रॉनिक हो जाती है। महिलाएं बेचारी जो है इस चीज को समझ नहीं पाती हैं और धीरे 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 वो बहुत पुराना हो जाता है। इसमें अलग अलग नेचर होता है। किसी किसी की लिकोरिया बहुत ऑफेंसिव होती है, बहुत बदबूदार होती है, बहुत गाढ़ी होती है। कलर के भी वेरिएशन होता है, किसी किसी का व्हाइट होता है, किसी का हल्का येलोइश होता है, कोई कोई कभी कभी मटमैला होता है, कभी कभी हल्का सा रेडिश कलर का होता है। तो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामले में सफेद होता है। इसीलिए इसका नाम सफेद पानी यानी श्वेत प्रदर लिकोरिया कहा जाता है। इसका डोज की मैं बात करूं तो इसको आप अगर बहुत पुराना है तो इस माइंड को सेट कर लीजिए कि अगर बहुत पुरानी है तो कुछ समय लगेगा, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी लग सकता है। तो आप इस दवा को 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में इसको पीजिए। अगर लिकोरिया बहुत एक्यूट है, जल्दी से है, तो इसे आप 1 महीने 15 दिन ले। और अगर आपको लगता है कि आराम हो गया तो कुछ दिन और दवा खा करके और आप इसे जो है बंद कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह भी ले सकते हैं, वो आपको और इसका सही से डोज बता देगा। तो साथियों, ये लिलियम टी वाकई इस समस्या के लिए, श्वेत प्रदर यानी लिकोरिया के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप इसे घर में रखिए, इसका प्रयोग करिए और हानि रहित चिकित्सा जो किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से आपको बचाते हुए और आपको बिल्कुल स्वस्थ रखेगी। तो आज आपकी जानकारी कैसी लगी? आप जो है मेरे इस जानकारी से कितने सहमत हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी, जो आपके जीवन के लिए, आपकी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए बना हुआ है। मैं शुरू में भी बताया कि आपको अगर किसी दवा के बारे में जानकारी करनी है, किसी बीमारी के बारे में उपयोगी सलाह लेना है, योग के द्वारा कैसे हम समस्याओं को दूर करेंगे और मानसिक उलझन के लिए कैसे हम जो है साहित्यिक रूप से भी अपने आप को जो है स्वस्थ रखेंगे, तो इन सारी जानकारियों को आप डॉक्टर एस बी तिवारी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो जुड़ जाइए डॉक्टर एस बी तिवारी से और पाइए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों का खजाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।